चलो मेरी मम्मी के पास उधर बैठ गई बैग में यहीं रहेगा तुम यहाँ बैठोगी तो विद्या को कैसे दिखेगा? मैं बीच में बैठी कभी पीछे बैठ रहा है कल प्राची को बोलना चाहिए था ना पक्का दिख रहा है ना? अब मुझे भी दिख रहा है नहीं दिखेगा मैं आज तुझे कैसे दिखेगा एग्जाम में कैसे मुझे दिख जाएगा ऐसे एआई है टीचर पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री 1 2 3 मतलब वही ऐसे जैसे हाँ ठीक है। और उसमें बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेसेस और फिजिक्स में लाइट तू उधर बैठ जा मैं इसके साथ बैठी हूँ लाइट बैठ जाना कल वहाँ बैठने दिया था बैठ जाना कर्मा हिप्स सही बात है तुमने तुरंत बोल दिया था तुरंत उठा दिया कोई मेरा बैग बन के रखा ओ प्राची होता है वो भी और फिजिक्स में लाइट आई वाला और वो फोटो भेजूंगी चलो। मैं नहीं कर रहा रही हूँ साइंस के बाद भेजूंगा क्या ये फोटो मेरे को भेज देना मैं भेज ओके नहीं मुझे भेज ग्रुप में भेज दियो हाँ ठीक है चलो इसका एग्जाम एग्जाम हो गया इसका इनका differentiate between ethanol and ethanoic acid. पाँच मिनट पहले आ रहे हैं सर वो एनालिसिस भी तो 7 और दिखाने में तो लग गया ठीक है ना पास तो वैसे भी 7 लिखो आप बताएंगे पढ़ेंगे ना तो मैथ भी करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने दिखा दी थी सो अब आगे देखिए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड सो सर आपने 5 लिखाया था हाँ अब इसके बाद C2H5OH केमिकल डिफरेंसेस सर आपने कल मेल्टिंग पॉइंट ये सब भी बता दिया ठीक है तो टेस्ट ऑफ इट इज ये जो होता है सर कंटिन्यू करें नीचे सोर है थोड़ा सा ये कड़वा होता होता है इट इज बिटर इट इज क्योंकि बेस है तो ये कैसा होगा C2H5COOH होता है C2H अरे सर। होता है टेस्ट ऑफ इट इज सोर अच्छा ये बताओ एसिड सोर होते हैं क्या यस सर हाँ और बेस क्या होता है बेस बिटर तो इसलिए ऐसा है आप देखो। करेला बेस होता है क्या नाउ NaH अब इसके बाद क्या है कि इट डज नॉट रिएक्ट देख लो दोनों की Na से रिएक्शन होती है दोनों हाइड्रोजन रिलीज करते हैं लेकिन इट डज नॉट फिर परसों वाले पेपर चेक हो गए react with NaOH Na2CO3 and NaHCO3 जबकि क्या होता है it reacts with NaOH सर ये इनके साथ रिएक्ट Na2CO3 क्योंकि ये सभी बेसेस हैं तो एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ नहीं बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा अगर तुम KOH और NaOH की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगी या HCl और H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगी कभी भी एसिड के एसिड से होगी नहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड बेस की तो NaHCO3 ये इनसे रिएक्ट करते हैं तो CH3 COOH प्लस NaOH gives CH3 COONA ये एक सॉल्ट है और प्लस वाटर
सॉल्ट को आप समझ गए ना कि सर ये सोडियम एसिड NaOH से क्यों नहीं करता अल्कोहल? क्या, L क्योंकि ये खुद एक बेस है, अच्छा सर। बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। सर हाँ, CH3 और जो सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ। वो कोई एसिड बेस नहीं है। सोडियम H को हटाता है क्योंकि मोर रिएक्टिव कैटायन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कैटायन, तो वो हटा देता है, वहाँ वो दूसरी टाइप की रिएक्शन है। लेकिन ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर ये भी तो आपको मालूम है मेटल कार्बोनेट भी बेसेस होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट भी बेसेस होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड तो होते ही हैं। सर एसिड तो CH3COOH एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और ये आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि खुद एसिड बेस हैं और आपस में रिएक्ट करके क्या ये ईस्टर बनाते हैं? सर सॉल्ट मतलब वो एक तरीके का ईस्टर ही है। हाँ, ईस्टर जो भी है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ H2O वाटर में, ठीक है। तो प्लस मैं जल्दी करा दूंगा माई, चलो। तो 2CH3COO Na और प्लस H2O प्लस, CO2 अब ये देखो CH3COOH और प्लस NaH CO3, तो इनमें क्या होगा? CH3COONA और प्लस CH3COONA बन गया, H2CO2 प्लस H2O कल प्लस लिखा तो दिया था। ये तो मैंने, अब देखो कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया, हाँ। दोनों में दो सिमिलरिटी हैं, वो भी लिखो कि पहली इथेनॉल, डिफरेंस 7 है। हाँ जो भी है वो सही है। इथेनॉल हमने ये तीनों एक साथ कंबाइन कर दिए ना, चाहो तो इसे 3 बार में लिख लो, इससे नहीं रिएक्ट करता, फिर लिखो फिर इससे नहीं रिएक्ट करता, या एक साथ लिख लो। तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बोथ रिएक्ट्स विद वाटर नीचे दे। कैसी बात कर रही हो? वो नीचे रिएक्ट्स विद सोडियम टू लिबरेट, हाँ वो भी करेंगे। सर डिफरेंस इतना ही है। हाँ, लिबरेट H2, यानी अगर C2H5OH है और प्लस सर लाइब्रेट क्या होता है? लिबरेट का मतलब है रिलीज करना, उत्सर्जित करते हैं, रिलीज करना। आसान भाषा में बोलिए ना, रिलीज करना। निकालना, ठीक है, आजाद करना। लिबर्टी का ही दिख रही, वो आजाद कर देते, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। और प्लस H2, तो इस तरीके से हो गया। और साथ ही C2H5 CH3COOH क्या करेगा? प्लस Na, ये भी रिएक्ट करता है, तो CH3Na और प्लस H2 टू नहीं लगा है। लगा देंगे। अरे ये करना जरूरी होता है सर, बैलेंस। बैलेंस देख लो, ये क्वेश्चन जब आएगा कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो आपको डिफरेंसेस और सिमिलरिटी दोनों लिखनी पड़ेंगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सर कैसे? क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रास्ट कंपेयर कॉन्ट्रास्ट एंड कंट्रास्ट, तो ये कंपेयर हो गया और ये कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट मतलब कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, कंट्रास्ट, और ये कंपेयर। जब ऐसे आए तो फिर ऐसे लिखना। ओ सर कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस। हाँ, बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सेकंड क्या है? बोथ रिएक्ट विद ईच अदर, हाँ सर, ये पहले लिख सकते हैं। विद ईच अदर टू फॉर्म एसिडिक एसिड एंड ईस्टर एंड H2O CH3COO C2H5 plus H2। presence of hot concentrated H2SO4, ये भी लिख लीजिएगा कि CH3COOH प्लस HO C2H5 सर ये सिमिलरिटी कैसे? अरे एक दूसरे से वो इससे करता है, ये इससे करता है। आपस में रिएक्ट कर लेते हैं।
खास सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं कि ये दोनों आपस में करते हैं। तो ये बन गया और वाटर निकल गया, क्योंकि एक एसिड एक बेस है तो निकलेगा कि नहीं। हाँ और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ये ईस्टर है ना। What are the two industrial importance of ईस्टर? हैं? ईस्टर अच्छा, किन हाँ। कामों में क्या? आता सर है? वो मीठा जैसा होता है उसको यूज करते सर हैं। ये परफ्यूम्स में यूज होता है। हाँ, हम्म। जो भी ऐसा हाँ। सेवा मीठ। अरे Two uses of ईस्टर। sir, these are used in making dyes, perfumes, medicines. That is, Easters are used Sir, इसमें soap. for flavoring agent, इसको किसी चीज में फ्लेवर में काम में लाया जाता है। सो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ सर। द यूजेस ऑफ ईस्टर इन इंडस्ट्रीज। ईस्टर्स Sir, flavor किन किन चीजों में? खाने पीने की चीजों में। So पहला, these are used in flavoring agent, are used as फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीट Flavor. फ्लेवरिंग एजेंट। सर ये दो क्वेश्चन पहले वाले का क्या है? पहले सर वाले टेस्ट का- है? नहीं, इसका तो यही है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिख नहीं दिया। अच्छा। These are used as कंट्रास्ट flavoring मतलब ये देख इधर लिखा हुआ है ना, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। agent. So these are used as flavoring agent in edibles. और second, it is used as perfumes in perfumery. हाँ सर, ठीक है। स्मेल करने। It is also used in chemical industry as solvent. किसी चीज को मिक्स करना हो तो भी it is also used as सर solvent. ईस्टर क्या होता है? बेस होता है, एसिडिक होता है? ये सॉल्ट है तो दोनों वीक हैं तो एक तरीके से न्यूट्रल ही है। So it is also used as solvent in chemical industry. इसमें कुछ रिएक्शंस कराई जा सकती हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी टेक्स्ट क्वेश्चन में, पेज नंबर टेक्स्ट क्वेश्चंस 74। पेज नंबर सर, 74। हाँ इस बोलिए। बार के टेस्ट में एक भी छुट्टी नहीं है, तो जैसे इंग्लिश का पेपर है तो साइंस की क्लास मत रखना सर, क्योंकि फिर अच्छा। साइंस की क्लास तो attend जिसको नहीं आना कर हो वो तो आ पाएंगे। सकते हैं। फिर हमारा एक- साइंस के पहले भी हम साइंस रख देंगे ना, तो भी मैं आपको वो करवा दूंगा। हाँ, गार्डन पढ़ा। रिवीजन सर, करना। जब तक मेरी ना एग्जाम चलेंगे तब तक मैं ना कुछ दिन नहीं आऊँगी, तो आप वापस करा दीजिए। करा दो। आप एग्जाम अच्छे से दो, मैं बाकी गारंटी नहीं। बल्कि एग्जाम में भी कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आउट ऑफ पे आपको तैयार करा दूंगा, सर SST करा देंगे। आ जाना, छुट्टी नहीं है तो कैसे आओगे? तो छुट्टी मार के आ जाएंगे ना। How बीच में will you छुट्टी है ना? distinguish? सर हम एसएसटी का प्रैक्टिस देखो, कराते ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये इंटेक्स क्वेश्चन पहला है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली इथेनॉल एंड इथेनॉल। तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? देखो सर पेज एक खोलो, बार आप पढ़ो बीच में रखो। इथीन और थोड़ा सा इथाइन देखो का तो। डिफरेंस बताएंगे? हाँ? इथीन और इथाइन का डिफरेंस। इथेनॉल और इथाइन का कोई डिफरेंस नहीं है और ना ऐसा आता है। ठीक है? वो डबल बॉन्ड सर है, ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंस तो है। होगा ही। हाँ, आई कुछ तो समझ हो जाएगा। वो डबल बॉन्ड है, वो ट्रिपल हाँ, बॉन्ड स्पेलिंग है। का डिफरेंस हो जाएगा। स्पेलिंग का difference है। दोनों अलग pronunciation का difference का एक एल्काइन का है We take और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH and ठीक है CH3COOH in 2 test tubes. 2 test tubes. और अगर 2 टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दिया A और B में रिस्पेक्टिवली, सर इथेनोइक एसिड और एसिटेट एसिड में क्या डिफरेंस होगा? तो मैंने इन दोनों में लिया और इसके बाद इन दोनों में क्या चीज डाल दी? वो पानी
ब्रोमीन ठीक है, एंड एट NaH and at NaHCO3 in सोडियम both। हाइड्रो अगर मान लो इसमें इथेनॉल है C2H5OH और इसमें क्या है CH3 और COOH और इन दोनों में मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। ये क्यों डाला? मतलब NaCO3 बेकिंग सोडा है तो इन फर्स्ट क्या CO2 के बबूले निकलेंगे? किसमें से हाँ, वो रिएक्शन नहीं करेगा, वहाँ दिखा दिया गया है क्योंकि कि बेस reaction- बेस नहीं होगा। मान लीजिए अगर मान रहे हैं कि सर मैं बताऊं ये H5OH है और प्लस आप NaOH से इसकी रिएक्शन कराएं C2H5O तो C2H5OH ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा क्यों और सर? जबकि दो बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते तो ये नहीं करेगा क्योंकि खुद भी एक बेस है और ये सभी बेसिक है। मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर Basic बेसिक इन in नेचर। तो बेस नहीं रिएक्ट हाँ। करेंगे, ये बेस है बेस है। वो कर जाएगा। तो बोलो दोनों में से किसमें से CO2 निकलेगा? तो किसमें से ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगी? लाइट से बुलबुले। एसिटिक एसिड से। So in case of B, there will be brisk effervescence of CO2 will be seen. ब्रिस्क का मतलब है तेज बुलबुले निकलेंगे और इसमें कुछ नहीं होगा। समझ आई बात कि नहीं? तो इन फर्स्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब में कुछ भी होगा क्या? अल्कोहल होगा और कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट रिएक्शन ट्यूब नहीं नो रिएक्शन विल टेक प्लेस और बी में ब्रिस्क इफेक्ट ऑफ विल सर NaCO3 बेस है। टेक प्लेस। हाँ ये बेसिक होते हैं सभी, तो एसिड और बेस रिएक्शन में ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट, मेटल मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सब बेस होते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोगों ने इसे भली प्रकार पढ़ा है। टेक प्लेस वाइल इन बी देयर विल बी क्या होगा? ब्रिस्क इफेक्ट विल बी CO2 evolved, CO2 निकलेगी किसके साथ? इसके साथ With brisk effervescence, with brisk नहीं कहते हो कि walk briskly, हां ब्रिस्क वॉक तेजी से चलो। हां ब्रिस्क वॉक BRISK brisk effervescence। तो दो आपसे पूछा गया डिफरेंसेस, पहला मैंने बता दिया कि brisk effervescence के साथ ये निकलेगी तो it confirms। सर पेन का क्या? ये कहता है कि भाई पहले वाले में क्या है इथेनॉल और दूसरे में इथेनोइक एसिड है। अब सर जरा- मैथ्स और will confirm there is no effect। अभी नहीं, अभी सोप soap और बाकी डिटर्जेंट ये देखो। आज मुझे अच्छा पूरा मत मिटा देना। हाँ नाउ कराएंगे। तेरा कब है मैथ का? अब जरा देखो हाँ? सेकंड की केमिकल चीज पूछी गई है। हाँ। सो C2H5OH टर्न्स सही सेकंड का जो लिखा है इसी का ही है, इसी का सेकंड पार्ट। अच्छा मतलब इसी में देखो ओके। कि C2H5OH टर्न्स क्योंकि ये बेस है तो रेड लिटमस ब्लू और CH3COOH टर्न्स ब्लू लिटमस रेड सर ये क्या है? रेड। ये भी एक लिटमस केमिकल पेपर टेस्ट है। चेक वो कर कह रहा है एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करो तो दोनों में लिटमस पेपर डाल ये के इसी का देखो। पार्ट है फर्स्ट का। हाँ ये सेकंड टेस्ट है। और थर्ड टेस्ट क्या हुआ कि एज इन फर्स्ट अगर दोनों में इस बार क्या ले लो Na2CO3 सेम है, अगर एक स्पेटुला लो HCl और उसमें धावन सोडा वॉशिंग पाउडर डाल दो दैट इज Na2CO3 जिससे कपड़े धुलते तो भी हैं। सेम होगा भाई Na2CO3 तो इसमें बुलबुले निकलेंगे बी वाले में और इसमें कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपेंस। C2H5OH और सर वो इसमें ब्रिस्क के
सर ऐसे तो इसको बहुत सारे different- बस यही डिफरेंस है कि ऐसा करने पर क्या होगा बताओ कि ये CO2 निकल गई तो ये रिएक्शन हो गई, और इसमें कोई रिएक्शन हुई ये चीज सर फिर से सर अगर HCl देखो डालेंगे तो आपको रिएक्शन सब बता दी गई है कि NaCO3 के साथ भी यही रिएक्ट करता है और Na2CO3 के साथ भी यही रिएक्ट करता है, तो क्या उसमें भी CO2 नहीं निकलेगा? देख लो रिएक्शन वही चीज लिख देना बस। सर अगर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे दोनों को तो HCl के साथ ये बेस है, बट ऐसा HCl के साथ इसकी कोई रिएक्शन होती नहीं, कुछ भी नहीं होता, H2SO4 के साथ करें तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं होगा। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 KMN सब्सटेंस Which oxidize? which give oxygen, ठीक है, give oxygen for oxidation हाँ सर of substrate, यानी जो भी रिएजेंट है ना, जो रिएक्टेंट है उसके लिए। सबस्ट्रेट का दूसरा मतलब क्या है? रिएक्टेंट। या जो- रिएजेंट रिएजेंट भी हो सकता है, उसको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे। आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन पोटेशियम KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यस सर और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट and acidified potassium dichromate। यस सर से सीधा वो नहीं लिख सकते जो है अरे ये वही लिख देना, आर ऑक्सीडाइजिंग यस सर एजेंट any of them can convert ethanol to convert या oxidize ethanol to इथेनॉइक एसिड ethanoic acid CH3 C डबल O इसमें बदल सकता है। बात समझ में आ गई? अब देखो सर एक में क्वेश्चन आया था कि why does calcium start floating in water? तो कैल्शियम में हाइड्रोजन चिपक जाता है, वही और तो हमारे पिछले टेस्ट में आया वही हमारा पिछले में आया था। सोचते थे हमसे नहीं मैंने इसमें पता क्या किया? As calcium is less in soaps and detergents, now अब जरा देखें कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो सर सोप जो होता है वो कम बना देता है वो- सोप मैं बताऊं सर वो non biodegradable होता है। Sodium are made up of sodium salt. Sodium and potassium salts और वो sulfate salts होते हैं। वो सब सही है, बस आप इतना बताओ हार्ड वाटर क्या होता है? सर हार्ड वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं मैग्नीशियम बहुत प्रेजेंट होता है। सर मैग्नीशियम जिसमें सोप काम नहीं कर पाता कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सही है, हाँ हार्ड वाटर कंटेन्स According to USGS.gov, hard water is high in dissolved minerals, largely calcium and magnesium. शकात आना सर ये पहले। टायर ग्लेशियर से so जो आते हैं ना it हार्ड contains, वाटर रिएक्शन सर या फिर जो ठीक है, ग्लेशियर कैल्शियम आयंस एंड Mg आयंस, ये दोनों रहेंगे। सर मिनरल्स वाला हाँ। मतलब इन दोनों में क्या होता है? ये कैटायंस रहेंगे along with और दूसरी चीज होता है, Impurities. हाँ impurities। और सॉफ्ट वाटर क्या करेगा? सॉफ्ट वाटर सर वो It सर contains, इट डजंट कंटेन्स एनी cation और anion it contains sodium and मैग्नीशियम potassium मैग्नीशियम उसमें होता है। ions। सोडियम पोटेशियम सर ये तो सोप में भी होता है वही तो इसीलिए तो सोप डालते हैं soap
जितना बता रहे हैं आगे नहीं देखो उसके, फिर सब बिगड़ जाएगी बात। अलॉन्ग विथ सर क्वेश्चन क्लोराइड एंड क्लोराइड एंड होगा इसमें, ठीक है, और कुछ और भी चीज होगा, एंड SO4 2-। ये क्या होता है? कैटायन भी होगा तो एनायन भी होगा। अच्छा कुछ कैटायन होंगे कुछ एनायन होंगे। तो हार्ड वाटर में कैटायन कौन से हैं और सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। तो इट कंटेन्स ये है और इट कंटेन्स ये। सर ऑक्सीडाइजिंग अच्छा, एजेंट के बारे अब में। इसके बाद देखो, सर हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात है। Alkaline. एल्कलाइन, नहीं नहीं नीचे। Any of them. पोटेशियम परमानेंट में Any कुछ of और नाम them. दे सकते हैं? हम्म, ये याद नहीं रहा। याद अगर नहीं रहे तो कुछ आसान सर लिखो। लास्ट का मत मिटाना प्लीज। चलो इतनी चीज हो गई कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है, हाँ। और जबकि उसमें सोडियम और पोटेशियम, इतनी बात याद आएगी। जो सोप की मैं बात कर रहा हूँ C17H35 COONA या फिर C16H33 does not, बिल्कुल सही कहती हो, C16H, C16H33COOCA के नो। ठीक है। तो ये जो these ये तो does not form, ठीक है, does not Forms come in या तो hard सही water. बोलो या उल्टा ना, चार लोग का गलत कराओगे तो। Does not form come ठीक है, in अब hard water. परमाइट ऐसे उल्टे पुल्टे बोलोगे किसी के दिमाग में कोई जम भी जाए, तुम्हारी हाँ बात सर हो। ऐसा होता है शेम के कारण मेरा हाँ। लोगों की बहुत, यस सर। यू आर वर्बोस, तुम्हारी बात बहुत लोगों में प्रखर वक्ता हो। तो सर, लोगों इसका को नाम समझ क्या आए। है? अरे मालूम नहीं, मालूम तो बताते। कल बताया था। याद नहीं है। सोडियम Does not form is come, ये क्या नहीं बनाता? Does not form leather पोटेशियम और foam। In hard water. देखो ऐसे चल नहीं पाएगा, इसको समझो पहले, तो हाँ, जल्दी सर। बनाओ। It does not form leather और foam। सोप जो है झाग नहीं बनाता। इन हाँ, in hard water. इन Hard water, हाँ hard Whereas in water, while, ठीक है, डिटर्जेंट फॉर्म्स Detergents. इन हार्ड वाटर। while ये क्या करेगा? They form leather or foam in हार्ड वाटर है हाँ, while form leather या foam with soft water, soft water के साथ बना लेगा। ये से नहाने वाला पानी। So soap can work, soap can work work only in as soft water. cleansing agent। हाँ। cleansing लिखना, सर जो ऑयली चीज को हटा देता है। cleansing agent with soft water only, हाँ सर फेस वॉश भी आती है Soft cleansing water. agent only, ठीक है। अब इसके अलावा डिटर्जेंट क्या करते हैं? डिटर्जेंट These are not- सर कपड़े धोने के काम आते क्या जो Harsh soaps होते हैं। हैं ये biodegradable हैं। हैं। हाँ और ये डिटर्जेंट non-bio- हार्श और नॉन बायो These doesn't react with acid. Detergents work equally इक्वली with soft and Hard Hard water. water. hard water and give foam या leather with both। सर लेदर क्या होती है? फोम झाग। तो फोम क्या होती है? एक ही बात है, वो लेदर वो होती है, जैसे ना जब शेविंग करते हो तो जो बनती है वो लेदर है। हाँ सर बोलते हैं और लेदर जो- सर उससे फोम सर, बोलते हैं, हाँ। लेदर उसको बोलते हैं, सर, जैसे दो bubbles होते चीज़ हैं ना, फर्क भी आता उसको है। लेदर बोलते हैं, और जो नया शेविंग वाला होता है वो फोम हाँ? नया बेसिक के ऊपर भी झाग होता है। उसको फोम ही बोलते हैं। हाँ वही तो बोल- चलो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ क्लींजिंग एक्शन टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वो- हो जाता है कि क्लींजिंग एक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है। तो सोप के बारे में देखो, सोप में जो C17H35 COONA है, हाँ सर तो इसमें ये CH3 से शुरू होगा और CH2 और ऐसे चलता जाएगा और ऐसे 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 होगा, तो लास्ट में क्या होगा?
हाँ क्या ऐसे बनाते हैं। COO माइनस वो 28 और साथ में Na प्लस बन जाएगा। इतना तो ये 17 वाला पार्ट है। हाँ तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक है क्योंकि इसमें इसमें पोलरिटी नहीं है, हाँ। आयन नहीं है। और वाटर में क्या होता है कि पोलर नेचर है। एंड वाटर ऑफ को जानते हो, कार्बन चेन और वो एंड ऑफ वाटर एटॉमिक। जैसे वाटर है तो वाटर खुद कैसा है, क्या ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है? इसके पास ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज और इन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज का सेंटर कहाँ है? बीच और निगेटिव का सेंटर ऊपर है तो ये पोलरिटी डेवलप हो गई कि नहीं? इनका सेंटर ये, इनका सेंटर ये हुआ कि नहीं? और इनका सेंटर, तो इसे वाटर को माना जा सकता है डाइपोल, एक माइनस और प्लस। सर लेजर वाटर के क्या बाद क्या बताइए? लिखा है? जैसे मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, South. मैग्नेटिक डाइपोल, वैसे ही वाटर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल। तो ये दो पोल होने से इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चार्ज एंड भी कुछ ऐसे बोलते अच्छा, अब ऐसा इसमें कुछ है नहीं, हैं। क्योंकि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही हाइड्रोजन की है, हाँ। ज्यादा फर्क नहीं है। सर लेजर के बाद क्या लिखा है? वो चलो, अब ये चीज है इलेक्ट्रोफोबिक सर लास्ट लाइन विद बोथ। अच्छा, ये क्या है बताइए? ये हाइड्रोफोबिक है क्या? हाइड्रोफिलिक्स हाइड्रोफोबिक वो ये पोर्शन क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक्स इसे कुछ ना समझो, सोडियम तो जैसे ही पानी में डालोगे ये आजाद घूमने निकल जाएगा। तो ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या है? Water lover, water lover. प्रेम करना। जैसे फिलाडेल्फिया, दो भाइयों के प्रेम की कहानी। एडेल्फस का मतलब है भाई और फिलीन का मतलब है प्रेम। तो जहाँ दो भाइयों ने अपनी जान दे दी एक दूसरे के लिए, अमेरिका के उस शहर को फिलाडेल्फिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? सर मुझे ये नहीं समझ में आई ये सोप अब- वाला। अभी समझ में आएगा। सोप को हमने लंबा करके स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये नॉन पोलर है क्या? नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ कभी तुमने हाथ रिपेल होते हैं। नमक NaCl है, पोलर है, उसमें Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है। अब तेल हाथ में ले लो, नमक डालो, कभी नमक तेल से ब्रश किया ऐसे? नमक में तेल डालोगे तो उसमें क्या होगा, है ना? कुछ लोग करते हैं तो नमक घुलता नहीं है तेल में। तो इस तरीके से ये नॉन पोलर, ये क्या है? अच्छा इसलिए नमक का टूथपेस्ट हाँ, नॉन पोलर है। तू करती है? सर ये दांत साफ कर देता है। नमक तेल देखा है। बहुत अच्छे से तेल? नमक और तेल डाल के करो, सरसों का कौन तेल। सा White तेल? सरसों का तेल है। सरसों का तेल लेते हैं और नमक लेते हैं। और उससे आप ऐसे उंगली से करोगे तो मजा आ जाएगा। करते करते दांत ही निकल ये गए। पोलर है। पोलर क्यों है? क्या इस पे निगेटिव चार्ज है? तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। भाई तुम ग्रेफाइट की लिखी हुई पेंसिल को रबर से ही क्यों मिटाते हो? क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक है, रबर। वो उसको और जो ग्रेफाइट है वो भी ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं? वास्तव में तुम रबर से पेंसिल डिसॉल्व कर रहे हो, ओ मिटा नहीं तो रहे। काले काले से कुछ निकल हाँ, वो डिसॉल्व हो गया। उसी तरीके से सबसे बड़ा प्रिंसिपल घोलने का क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो नॉन पोलर है वो किस में घुलेंगे? पोलर। पोलर में। अब पोलर किस में घुलेंगे? पोलर। पोलर में। तो पानी में जो पोलर होते हैं जैसे सब सॉल्ट से घुल जाते हैं, और ऑर्गेनिक में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उनके लिए हम लोग जगह जगह लिख रहे हैं इथेनॉल सॉल्वेंट लो, कभी लिख रहे हैं ईस्टर एक सॉल्वेंट, ऐसा लिख नहीं है कई जगह ईस्टर सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक चीजें पानी में नहीं घुलती हैं, तेल पानी में नहीं घुलता है, उसके लिए इथेनॉल लोगे घट से घुल जाएगा। तो ऑर्गेनिक चीज किस में घुलेगी? ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक चीज Inorganic पानी में। में। ये सब इनऑर्गेनिक है, पानी घुलेंगे। और पानी ऑर्गेनिक भी यानी inorganic है। एक सीधी दीवार खड़ी है, एक तरफ नॉन पोलर है और एक तरफ पोलर। किस में घुलेंगे? पानी में। तो सारी पोलर रिएक्शन आपको करानी है तो टेस्ट ट्यूब में पानी लो, उसमें NaCl डालो और H2SO4 डालो, कुछ डालो, करा लो। सबका एक्वियस लेते हैं। और जबकि दूसरी चीजें लोगे, मान लो जैसे मैं आपसे कहूँ कि C2H4, तो यहाँ एल्कोहलिक लिखते हैं। और जबकि और दूसरी चीज लेते हैं, एल्कोहलिक का मतलब है दीवार खड़ी, उसके लिए एल्कोहल में दोनों मिला। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताए ना,
चाहे क्लोरोबेंजीन या कुछ भी बताया हो, उन सब के लिए टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या डालना पड़ता है? पानी। अल्कोहल, अच्छा सॉरी। क्योंकि अल्कोहल नॉन पोलर है तो उसमें डाल के रिएक्शन पाई जाती है। और जबकि इन सब में क्या डालोगे? पानी। वाटर। तो आपका सॉल्वेंट वाटर है। वैसे ही वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल ये से- ऑर्गेनिक पे काम नहीं करता। तो हमारी जो मेन लाइन है वो कौन सी बताइए यहाँ पर? नॉन पोलर रिएक्ट्स ये विद सही है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हाँ जैसा कि शिवम ने बताया कि जो मुख्य लाइन बता दी उन्होंने, बोला अल्कोहल लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ? लाइक डिजॉल्व लाइक लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये इसका मतलब है कि नॉन पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व्स, किसमें डिजॉल्व होंगे? इन नॉन पोलर अल्कोहल नॉन पोलर सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में होंगे। वाटर। और जो ग्रीस है, ग्रीस पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन सर पोलर। पोलर वो तो देख लो सही है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो देखो तो- भाई, आप सुनोगे तो टॉपर की बात सुनोगे नहीं। ग्रीस को सिलेन कहते हो, हाँ तो क्यों वो कह रहा है कि नॉन पोलर है? उसकी बात तो आप तो बाद में बोली, गजेन सबसे पहले बोला है कि सिलेन ही ग्रीस है, उस रोज साइकिल में डलवाने जाता है। तो तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, वो कह रहा है नॉन पोलर है। पहले साइकिल से पता नहीं पैदल तो नॉन साइकिल से है। पोलर, बोलो बात समझ आ गई आपको? नॉन पोलर सब्सटेंस इन नॉन पोलर, ये ग्रीस है। अच्छा, और पोलर सब्सटेंस, तो नॉन पोलर सब्सटेंस Polar इसका substance मतलब है कि जो dissolve ऑर्गेनिक किसमें डिसॉल्व होंगे? हाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस Dissolved in non-polar. आर नॉन पोलर, इसलिए वो किसमें डिसॉल्व होंगे? So they So dissolve- it पानी में dissolve in ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पानी में नहीं है। आपने तो बात की। अच्छा इनऑर्गेनिक बात। एंड ठीक है, तो मैच कब चालू होगा? अभी नॉट इन वाटर, वाटर में नहीं होंगे, वो किस में होंगे? ऑर्गेनिक में होंगे। Water किस में होंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्रीस, किसमें डिसॉल्व होंगे? सर अल्कोहल। अल्कोहल में होंगे। हम ग्रीस की बात करेंगे क्योंकि हमारे कपड़ों की गंदगी ग्रीस है। इन कपड़ों में जो बॉडी से फैटी एसिड्स निकलता है ना, इसके नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं। हाँ तो जब हीट पड़ती है तो उसमें से तेल निकलता है। कभी बन जाता है। भाई, हमारी बॉडी के नीचे फैट है, वो हमको इंसुलेट करता है, वो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता सर है? हमारे स्वेट में 37 डिग्री से। हैं? हमारे स्वेट में सॉल्ट है। तो हमारे जो स्वेट में ऑयल होता है, क्योंकि नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं, वो इंसुलेटर का काम कर रही हैं। क्या बाहर के टेम्परेचर से हमको क्या कर रही हैं? बचा रही हैं बचा रही हैं। या कूलनेस के साथ। तो वही जब हीट पड़ती है तो वो ऑयल निकलता है और वो कपड़ों में लग जाता है, और उसी ऑयल पे जब डस्ट पड़ती है तो क्या वो धूल चिपक जाती है? क्योंकि यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना आपको कि किस वजह से। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? ऑर्गेनिक Organic सब्सटेंस ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। अब जरा नॉट इन आगे। वाटर क्यों लिखा सर आप? देखो, हमने सबसे पहले क्या किया? वी पुट डर्टी वाटर। अब डर्टी वाटर लो, ये पानी लो और इसमें क्लॉथ डाल दो। तो जो क्लॉथ डालोगे तो क्या उसमें ग्रीस होगा? बोलो। क्लॉथ में ग्रीस लगा के डालेंगे। नहीं, जो आप कपड़े डाल रहे हो वो गंदे इसलिए क्योंकि उसमें तेल है। तेल ना होता तो साबुन की जरूरत ना पड़ती। साबुन से क्यों धोते हो? पानी से धो लो। उसमें सब में क्या लग गया है? ग्रीस। हमारी बॉडी से जो ऑयल निकला वही तो लगा है। तो उसमें ग्रीस कंटेनिंग क्लॉथ है क्या? जी सर। ग्रीस कंटेनिंग क्लॉथ। अब जब मैंने इसको डाला, इसको ऐसे शो करते हैं। सर साबुन को हाँ, और ये जो है COO माइनस और Na प्लस है, और फिर या कुछ लोग इसको ऐसे भी शो करते हैं माइनस। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मुख्य है, इसी को ऐसे भी शो कर देते हैं।
समझ आई? तो अब अपनी बुक में देखो कि जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये माइनस अंदर रहेगा हाइड्रोफोबिक कुछ है और ये सब बाहर रहेंगे। बताओ क्योंकि निगेटिव एंड पानी के अंदर क्यों है? क्योंकि क्या ये हाइड्रोफिलिक एंड है? जी सर। हाइड्रोफिलिक तो ये वाटर में रहेगा, और लेकिन जो पानी से डर रहा है वो कहाँ रहेगा? बाहर। वो पानी के बाहर है। सोप डालोगे तो पहले तैरेगा पानी, सोप का पाउडर डालो पानी तो अंदर जाना ही नहीं चाहेगा। लेकिन उसको एजिटेट करो, उसको व्हर्ल करो, घुमाओ। सो इफ यू एजिटेट इट तब वो अंदर जाएगा, लेकिन अंदर भी ढूंढेगा कहाँ ऐसी कोई चीज है जो नॉन पोलर हो। कहेगा ये ग्रीस मिल गई, छुपो इसके अंदर। तो ये जो ग्रीस है क्या अभी हमने बताया वो नॉन पोलर है, या हमने ना बताया हो, गजेंद्र ने तो बताया कि नॉन पोलर है ग्रीस। क्या है? तो अब जब इसको when it is agitated, तो एजिटेट करने पे क्या होगा, इसके अंदर में ये जो ग्रीस है तो ग्रीस में कौन कौन चला जाएगा अंदर, और ये माइनस चला जाएगा, हाइड्रोफिलिक चला जाएगा। ये देखो हाइड्रोफिलिक जाएगा कि हाइड्रोफोबिक? फोबिक। जो डर रहा है पानी से उसे छुपने की जगह चाहिए कि नहीं? तो ये ऐसे चला जाएगा, नॉन पोलर है। ये सही है। अब जब ये चला जाएगा और आप वर्लिंग एक्शन करते रहो तो वो उसमें से थोड़ी सी ग्रीस बाहर निकाल लाएगा। भाई आप तो बार बार घुमा ही रहे हो ना, तो पहली बात ये अंदर गया, और दूसरी बात उसमें से ये बाहर कुछ कुछ ग्रीस निकालने भी लगा है। फिर से समझो, तो इसमें से ये क्या करने लगा है, अंदर ये C17H35 है, और ये बाहर में क्या क्या निकले हुए हैं, क्या COO माइनस? Na के ऊपर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं, Na प्लस को ये आजाद बंदा है और ये खुलेआम घूम रहा है। समझ आई बात? तो ये जो चीज है जब आप उसे एजिटेट करोगे तो कुछ पार्ट इसमें से बाहर निकल आएगा, और फिर एक और भी ऐसा पार्ट बनेगा, तो धीरे धीरे ऊपर आएगा और उसको बाहर निकाल देगा। और ये फिर एक बार पूरा बताना। फिर से बताएंगे। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं मिसिल। क्या कहते हैं? Missile. एग्रीगेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल embedded within grease is called मिसिल, और इस चीज को कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन। क्लस्टर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी झुंड, क्लस्टर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मिंग ए स्फीयर एंड सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कहते हैं? मिसिल। अब जैसे प्राची ने मम्मी से कहा कि गंदे कपड़े पड़े हैं पानी में, मशीन में चला, इसको धो दो। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, सुबह धोएंगे, वो गंदगी फिर कपड़े में लग जाएगी। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। प्राची आश्चर्य में पड़ गई कि मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मम्मी को ये बात पता थी कि निगेटिव में अटैच ही नहीं हो सकता। एक बार जो गंदगी निकल गई, अब मजाल नहीं है कि उसमें चिपक जाए, वो रिपेल ही हो गई, ऊपर रह गई। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसलिए एक मिसिल दूसरे में भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उनके बीच क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से अब इन्होंने कोलाइडल सोल्यूशन बना दिया है। अब इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर पहुंच गया, और वो उसमें भी नहीं जुड़ रहे हैं। और अगले दिन थोड़ा पानी ऐसे डाला, खट से वो सब निकल गए, वो चिपक ही नहीं पाया। समझ में आई बात की नहीं? सर नहीं है, इसीलिए भिगो के रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ समझे इस चीज को कि व्हेन, ठीक है, डर्टी क्लॉथ्स आर टेकन, ठीक है, या व्हेन डर्टी, हाउ क्लींजिंग एक्शन टेक्स प्लेस। मैं इस पर पूरा आंसर लिखूंगा कि हाउ क्लींजिंग एक्शन टेक्स प्लेस विद सोप, हाउ क्लींजिंग action takes place in soap सर when dirty cloths, हाँ अभी इसी में सब समझ में आ जाएगा। dirty cloths containing grease or oil is put in water, उसे पानी में डाल दो, वाटर, एंड सोप इज मिक्स्ड,
soap is added in it, तो क्या होगा? Hydrophobic and attached with the grease. तो ये जो ऊपर वाला है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक Philic and अच्छा यानी पानी से फियरिंग, वाटर फियरिंग, इसे क्या कहेंगे? वाटर फियरिंग। और अंदर है हाइड्रोफिलिक एंड, तो हाइड्रोफिलिक फोबिक एंड और ये हाइड्रोफिलिक एंड, तो ये वाटर लविंग है क्या? वाटर लविंग। सो व्हेन इट इज एडेड इन वाटर एंड एजिटेटेड, और क्या कर दो? गिला दिया। एंड agitated, then long chain of, ये long chain है, ये सब क्या है? long chain of soap, long chain of soap which is नॉन पोलर। वो कैसी है बताओ? नॉन पोलर। यहाँ लिखा है कि नहीं? ये नॉन पोलर है। गेट इम्बेडेड इन ग्रीस। नॉन पोलर तो नॉन पोलर में ही जाएगा कि नहीं? लाइक डिजॉल्व्स लाइक बोला है ऊपर कि नहीं? तो नॉन पोलर विच इज नॉन पोलर गेट इम्बेडेड। सर ग्रीस भी नॉन पोलर होता है? क्योंकि उसमें कुछ पोलरिटी है ही नहीं चार तरफ से। तो इम्बेडेड इन वाटर, इन ग्रीस, वो उसके अंदर चली गई, देखो ग्रीस में, ग्रीस एंड उसके बाद क्या होगा? एंड टेक आउट ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ, एंड टेक आउट ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ, देयर पोलर एंड्स, इसका जो पोलर एंड्स हैं वो कैसे होंगे? विच आर, क्या वो हाइड्रोफोबिक, निगेटिवली चार्ज। जो पोलर एंड्स हैं क्या वे निगेटिवली चार्ज हैं? ये नॉन पोलर पोलर है। These, भाई आप किसी पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एक निगेटिव भी तो है, और निगेटिव बाहर है। दीज आर एक्सपोज्ड टू वाटर, वो किसमें होंगे? are exposed to, सर F2 सिंगल बॉन्ड बनाता है ना? F2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। These are exposed to water, अभी exposed to water है। So aggregate या clusters of hundreds of molecule, so that is aggregate या क्लस्टर बोल सकते हो, झुंड, क्लस्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? जो भी है हाँ, जो एम्बेडेड एंड फॉर्म साइड इन सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल एम्बेडेड in grease and oil, grease and oil, तो उसमें जो embedded है is called, उसे क्या कहेंगे? Embedded मिसल, धंसे हुए हैं, जड़े हुए हैं। इसके अंदर कोई चीज जैसे मुकुट में नग जड़ा होता है ना, embedded, जड़े हुए, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? मिसल कहेंगे। हाँ बोलो। एक्सपोज्ड का मतलब वो बाहर है, उनका मुंह बाहर निकला, तो cleaning Exposed। action दिखा जैसे रहे हैं ना, मिसल पॉजिटिव एंड बाहर होगा ना, क्योंकि बुक में तो एनी बाहर है। अने किसी में, अने की मर्जी है, अने घूम घाम रहा है, अच्छा आ जाओ तुम्हारे पास, हाँ 2 मिनट के लिए आ ही जाओ, 2 में डाल दो ओ माइनस जो है ना, समझ आई बात? सर सी मतलब Na प्लस बिल्कुल फ्री है, पानी में ये जाती आयनाइज हो जाएगा। अब Na की मर्जी है, किसी के पास आ भी जाए और किसी के पास Na की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो गैर जिम्मेदार आना, आ जाए तो आ जाए, ना आए तो ना, उसका कोई काम ही नहीं। जैसे पानी में बहुत सारे सोडियम आयन है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन है, तो पानी में जाकर वो भी मुक्त हो जाएगा। वाटर एक क्या है? वाटर में जाते ही चीज़ें कैसी हो जाती हैं? इलेक्ट्रोलाइट हो जाती हैं, निगेटिव पॉजिटिव, जैसे नमक नहीं घुल जाता है, Na+ अलग Cl- अलग, तो
तो वाटर उनके बीच के फोर्स को 80 टाइम्स लोअर कर देते हैं और वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर वो अलग ना हो तो सोप अपना एक्शन कैसे करता है? और ऐसी स्थिति में सोडियम का कोई रोल नहीं है। सोडियम लगाना लगा दो, नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे घूमता दिखा, ऐसे दिखा, ठीक है ना? सर तो उसे क्या कहेंगे बताओ? हाँ बोलो। let's go. हाँ, तो इतनी बात समझ आएगी, वैसे खत्म होने वाला है। लेकिन आप तो एक्शन ऑफ सोप दिखा रहे थे ना। एक्शन ऑफ सोप ही है, किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दोनों में चलेगा ये। जो सर मिसल फिर आ गया इसमें। मिसल फॉर्मेशन होगा तभी तो एक्शन ऑफ सोप है, यही तो क्लीनिंग एक्शन है। अच्छा। मतलब मिसल बन गया। अगर सर क्वेश्चन सिर्फ वेसल फॉर्मेशन का फोम आया, हैं? आपने लिखा है। सिर्फ क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन वेसल फॉर्मेशन। एक्सप्लेन मिसल फॉर्मेशन हो तो ये लिखो, एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन हो तो ये लिखो, हाउ द सोप एक्ट्स इन वाटर तो ये लिखो। ओके। ये सब कुछ यही है, अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर ये देगा। ये बुक का क्वेश्चन है, वही लिखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब देखो, embedded in grease and all, these missiles are negatively charged, they repel each other and also repel the grease stick in cloth, जो नीचे कपड़े में उससे भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि इन सब में एक निगेटिव चार्ज है, वो अब नहीं चिपक सकता। अब कुछ लोग कहते हैं तुम 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर में कपड़े धो लेते हो, मैं 1 ही चम्मच में धो लूँ, वो सही कहते हैं या गलत? गलत। ये बिल्कुल सही 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 है। कहते हैं, सही कहते हैं। देख लो शिवम ने कितना अच्छा बताया, पूरे क्लास में कोई नहीं बताया। Thank you, इन्होंने sir. कहा कि ऐसी स्थिति में जो 1 चम्मच में धोएगा वो भुगतेगा क्यों? कम मिसल क्योंकि बनेंगे वो मिसल चिपक जाएंगे, हैं? एक क्योंकि चम्मच- उनमें कम सोप है, निकल तो जाएंगे, अब ये चिपक जाएंगे कि नहीं? और साथ में चूंकि तुमने इसमें भी मिसल नहीं छोड़े हैं, तो उनकी ये संभावना होगी कि इससे भी चिपक जाए, तो तुम्हारे धुलने की जगह उस कपड़े में स्कम बन जाएगा, एक चिपचिपा सब्सटेंस। बहुत बड़ी बात कह दी बैठे बैठे, बातों में कही है हार्ड वाटर में होता है ना कि सब। अगर 2 चम्मच सर्फ चाहिए तो 2 चम्मच सर्फ चाहिए, 1 चम्मच डालोगे तो स्कम बनेगा, उसी में चिपक जाएगा। पहले तो गंदगी थी, अब साबुन भी चिपक गए, अब निपटो। कितना मतलब आप देखो, टैलेंट की कमी नहीं है, इसीलिए आकाश ने जो है टैलेंट हंट पूरा नेशनल एंथे लगाया। शिवम गया था समझ पकाने। आएगा कि एग्जाम ऑफ नेशनल टैलेंट हंट। सर आप भी रखो ऐसा कुछ। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों इन्होंने कहा कि 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच सोप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हैं? सर वो कम बन जाते हैं, लो। चिपचिपा पदार्थ। सर अब मैथ पढ़ाते अब हैं, देखो। तो टेस्ट है मैथ का। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये खत्म होने वाला है, बस आपका 2 लाइन में खत्म कर, फिर आप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो जिम्मेदारी खत्म ये चैप्टर की। सो इट इज कॉल्ड मिसिल, ठीक है? कम ना नहीं अभी इसका नहीं बन रहा है, वो तो इन्होंने बताया कि 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच डालोगे तो चिपक गया, वो बोल रहे तो मैं क्या करूं? ठीक है? सच स्फेरिकल कोलाइड्स, क्लस्टर सच ये मिसिल्स आर स्फेरिकल इन शेप, हाँ missiles are And are negatively charged. spherical in shape and negatively charged. These repel each other. These repel each other and also repel. और किसको रिपेल करते हैं? And Each other. also repel that is Scum. मतलब Gandhi. न्यूली फॉर्मिंग मिसल, आपस में तो रिपेल कर ही रहे हैं, और रिपेल न्यूली, क्योंकि वो भी तो निगेटिव चार्ज है, डिफरेंस क्या हुआ सर? ईच अदर और न्यूली फॉर्म। ये आपस में भी कर रहा है, ये न्यूली फॉर्मिंग है। अच्छा मिसल्स ऑन क्लॉथ, ठीक है? इतनी बात हो गई। दिस इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन। इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन। When cloth is whirled or agitated or beaten,
then more and more फिर agitated मतलब agitated, हटो यहाँ से, हमें बैठे जैसे किसी को हटा दिया, एजिटेट करो, किसी को क्रुद्ध करो। सर मैं समझ गया था। समझ आया किससे? किसी को मतलब जैसे तुम उसके गले में करते रहते हो खोज के, तो वो एजिटेट होकर वहाँ बैठ रहा, वो घूम ही रहा, तब से इतना एजिटेट हो गया कि घूम ही रहा। ठीक है, बिटवीन देम मैं सोचे क्या हो गया सर? समझ आई बात की नहीं? तो एजिटेशन इस तरीके से एंड बीटर देम, देन मोर एंड मोर। अगर हम किसी चीज को घुमाएं या एजिटेट करें या क्या करें, पीटे, तो क्या ज्यादा मिसिल बनेंगे? देन मोर एंड मोर मिसिल्स आर फॉर्म। ठीक है, और मोर एंड मोर मिसिल्स आर फॉर्म। जब नए मिसिल बनेंगे तो इस तरीके से होगा, इफ वाटर इज एडेड टू इट देन ऑल मिसिल आर ड्रेन्ड अवे एंड क्लॉथ बिकम्स क्लीन। एट लास्ट जब क्या होगा, व्हेन क्लीन वाटर इज एडेड to it, then missiles are rinsed away लिखना। then missiles are rinsed, धुल जाना, बहते हैं, या ये भी ठीक कह रहे हैं कि washed away या drained away, धुल जाते हैं सर। ये ठीक है, ठीक है। washed away or drained and cloth becomes drained, draining, पनाले में बह जाना। बात समझ में आ गई? क्लीन हो जाना। सर प्लीज मैं शुरू करूँ। चलो मैं कितना ही बचा? थोड़ा सा बचा, बाद में कराते रहेंगे, लेकिन सोप का एक्शन समझ में आ गया ना? सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस तो लिख लोगे ना? अभी टेस्ट में Stop जो बचा है। सर रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, लिख दे। हाँ सर थोड़ा रेस्ट कर लो, हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चालू करते हैं। एक 2 लाइन का क्वेश्चन लिखो। What is scum? How it is formed? हार्ड वाटर में फॉर्म हो जाता है सोप के साथ। सर जब हम ज्यादा क्या होते हैं? अरे देखो। सोप और हार्ड वाटर। ये सुनो, CH3, ये देखो C17H35 और COO Na है। उद्दंड भी होता है ना। अभी बता देते हैं, चिपचिपा पदार्थ, इट इज गमी स्टिकी सब्सटेंस। अरे कूल में मारो। अच्छा ये बताओ, इन हार्ड वाटर, वो मुझे नेट पे देखना पड़ेगा। स्कम मतलब सर नहीं सर, स्कम मतलब ये अच्छा, होता है। सर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं, अभी देखो, स्कम का मतलब है गमी स्टिकी सब्सटेंस, गमी। अभी आप समझ रहे, 2 लाइन का फिर हम छोड़ दें इसको। जी सर। अगर when soap is added to hard water, क्या लिखवाना हो? soap is हार्ड वाटर में added to hard water, तो क्या होगा बताओ? Scum falls. H35 COOCA plus Na2 लो, इन्होंने बातों में बता भी दिया कि ये बन गया इसका। बन गया सर। कैसे बताया? अच्छा बताओ, ये CaCO3 है क्या? संगमरमर। ये इसमें संगमरमर। पानी डालो तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? हाँ मैं तो सालों से डाल रहा हूं, कभी नहीं टूटा। नहीं तो वैसा ही हाँ तो नहीं टूटेगा। रिएक्ट ही नहीं करता। अगर मार्बल पानी डालते टूट जाएगा मार्बल क्या? हाँ हाँ हाँ। यानी ये बिल्कुल नॉन आयनाइजेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इसने चारों तरफ CaCa लगा दिया, अब ये Na हट गया, अब क्या लग गया? Ca। तो मजाल है ये टूटे, सब तरफ क्या लग गया बताओ? क्योंकि उस पानी में क्या था? Ca2+ हार्ड वाटर में, तो वो चारों तरफ अगर Ca लग गया तो क्या ये मिसिल आपस में चिपक जाएंगी? क्योंकि इन पे चार्ज रह ही नहीं गया है, ये टूटेगा ही नहीं। इसमें पानी डालता टूटता है क्या? तो ये इसमें कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, ये आपस में भी चिपकेंगे और कपड़े में भी चिपक जाएंगे।
कपड़े से निकालने चले थे गंदगी, सोप भी चिपक गया, अब तो और चिपचिपा हो गया। वही इसका कपड़ा जला के फेंक भाई, अब जब ये चार्ज की वजह से रिपेल हो रहा था, तुमने चार्ज ही हटा दिया, सबको सीए से घेर दिया, देख किससे घेर दिया, और अब ये कपड़े में भी चिपक गया, तो तुमने उस कपड़े को और सोप भी डाल दिया। लो सर आए थे यहाँ सफाई करने, तो सोप भी तुमने दिया। तो ये गमी स्टिकी सब्सटेंस है, जिसको क्या कहते हैं, स्कम। कभी कभी जैसे तुम किसी, बहुत सारी लड़कियां हैंड पाइप पे पानी से पानी धोती हैं, तो वो पानी अपने धोती बाल, हैं। हाँ उसमें से बाल में ऐसे खींचेंगी तो काला चीकट निकलेगा। जी सर, ये सब क्या तो होता लोग बताते हैं यार ये क्या निकल रहा है, क्या तुम्हारे हैंड पाइप में हार्ड वाटर आता है? उनके बाल है? बाल खराब खराब हो जाते हैं सुन रहे बिल्कुल हार्ड और मोटे, ऐसे खड़े खड़े हो। लड़कों को भी सब तो ऐसे हो जाएंगे। That is scum। ठीक है ना, लड़कों में तो उतनी सुंदरता हाँ, निर्भर सर, नहीं slum करती। area नहीं, में बाल खराब सर होते हैं। स्लम एरिया में ऐसा होता है। लड़के लोग इतना माइंड नहीं करते हैं कि बाल खराब होने माइंड के नहीं अच्छे करते, हो। होता तो है। वो तो जाता है। तो when soap is added to hard water, Then scum formation take place. सर अभी गांव से हैंडपंप से अल्कोहल निकल रहा था ना, हाँ, न्यूज़ में आया है। सारे मर्द वहीं भाग गए होंगे। अरे नहीं, मर गए बच्चे। then अरे पर it sticks to cloth to form कोई बात gummy सर रहने की जगह सीए भी ले सकता। sticky substance सर called, से क्या कहेंगे, स्कम scum। या स्कम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ आ गई? हाँ। ये 2 लाइन का आएगा, ऐसे ही लिखना। सब मिटा मत देना। सर, लिख मतलब इस चैप्टर को खत्म ही कर दिया। मतलब दो चीजें कुछ जैसे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अपने मन से कर देना। सर मैं ये सुनाऊं, ये सर, मुझे ये याद वाला है। फैन आपको अभी पूछ रहे बताइए। क्या? थर्ड अरे साथ देना। हार्ड वाटर समझ में तो आ गया होगा ना कि कैसे कैसे ये चीज होगी। हाँ सर। सर अभी 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर मैच चालू करेंगे। सर मेरा mind एग्रीगेट settle क्यों होने दो, लिखा है? सर। एग्रीगेट सर, वो एग्रीगेट क्यों लिखा है? एग्रीगेट का मतलब है समूह। सब 15 तक रुक जाओ। एजिटेट